ये मुझसे पूछा कि सर हम आपके स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। खाने के बाद जो भी काम दिया गया और दूसरे दिन उसको चेक किया गया तो बिल्कुल सही तरीके से वह काम करके आता था, होमवर्क करके आता था। हर नंबर एक कहानी कहता है और आज की कहानी है 99 अंकों की। हम मिलवाने जा रहे हैं आपको ऐसे चेहरे से जिन्होंने मैथ जैसे सब्जेक्ट को समझा नहीं बल्कि उस पर राज किया है। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे सक्सेस स्टोरी के साथ जिन्होंने सीजी बोर्ड में 93.5% लाया है और साथ ही साथ मैथ जैसे कठिन सब्जेक्ट में 100 में 99 नंबर लाया है। वेलकम टू तरास इंस्टीट्यूट, जहां हम मिलते हैं उन चेहरों से जो सिर्फ नंबर नहीं लाते हैं बल्कि इंस्पिरेशन बन जाते हैं। तो आज हम जानेंगे जलज पटेल की स्ट्रेटजी, स्ट्रगल और सक्सेस की पूरी कहानी। बधाई हो जलज पटेल, आपने सीजी बोर्ड एग्जाम में 93.5% हासिल किया है और साथ ही साथ मैथ जैसे कठिन सब्जेक्ट में आपने 99 नंबर लाया 100 में। ठीक है, तो ऐसे शानदार रिजल्ट देखकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? मेरा टारगेट तो बहुत ज़्यादा का था लेकिन बहुत कम आ गया, इससे मैं निराश नहीं हूँ। फिर भी इतना आ गया तो बहुत खुश हूँ। आपके रिजल्ट देखकर हमको लग रहा है कि जो मैथ सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें कई लोग बच्चे डर जाते हैं। ठीक है, तो मैथ्स आपका पहले से ही पसंदीदा सब्जेक्ट था कि अभी 10वीं में आपका पसंदीदा हुआ है वो? पहले से मुझे मैथ्स बहुत पसंद था, फिर भी मैं मैथ्स को एंजॉय के साथ पढ़ता था और सीखने के लिए पढ़ता था। मैथ्स इज़ द गेम ऑफ प्रैक्टिस, ये मेरे 8वीं कक्षा के टीचर लोग कहते थे, तो इसको मैं 10वीं में फॉलो किया। ठीक है, इनका जो विचारधारा सुने हैं हम कि मैथ इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस। साथ ही साथ हमारे तरास इंस्टीट्यूट में जो टीचर है नोहर साहू सर, जो मेरिट में आए थे, साथ ही साथ आप लोग को पता ही होगा, और उनका जो गणित के 10वीं में 100 में 100 लाए थे। ठीक है, तो वही हम लोग मोटो लेके चल रहे थे कि इस बार हमारे जो बच्चे हैं कम से कम उनका मैथ में तो 100 में 100 आए। उसी चीज़ को हमने हमारे क्लास में फॉलो किया है, जिसका शानदार रिजल्ट आपको दिख रहा है। 2 बच्चे का 100 में 100 आया है, साथ ही साथ जलज पटेल का 100 में 99 आया है गणित में। मैथ जैसे सब्जेक्ट में आपका 100 में 99 नंबर आया है, इसके लिए आपने कोई स्पेशल तैयारी या स्ट्रेटजी, क्या कौन सा स्ट्रेटजी अपनाए थे आप? इसका मुख्य है प्रैक्टिस किया है, साथ ही साथ मेरे तरास इंस्टीट्यूट के टीचर्स ने गाइड किया है और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ये भी बताया था, जिससे हमें पता चल गया कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और सीजी बोर्ड में मैंने 99 नंबर लाया। देखिए, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो क्वेश्चन तो बता सकता है, साथ ही साथ जो है बच्चे को करना है। ठीक है, हम भी इंस्टीट्यूट चलाते हैं, लेकिन एक चीज़ हम ये भी मानते हैं कि जो मेहनत होता है, मैक्सिमम जो मेहनत होता है 80% स्टूडेंट का होता है, साथ ही साथ 20% है जो टीचर का होता है। ठीक है, तो वही है कि जो बच्चे ने अप्लाई किया है उसी का मेहनत का बदौलत है कि इनका 100 में 99 आया है। आपके इस शानदार रिजल्ट के लिए आपने जो स्ट्रेटजी अपनाया था या जो आपने स्टेप फॉलो किए थे उसको थोड़ा सा बता देते, ताकि हमारे जो फ्यूचर में जो स्टूडेंट हैं या अभी जो 10th क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। तो आपने किस टाइप के जो अपना स्टेप अपनाए थे या क्या रूल अपनाए थे वो बता देंगे थोड़ा सा? हमारे तरास जो संस्था है, उन्होंने एक फार्मूला बुक दिया था जिसमें शॉर्ट ट्रिक दिए गए थे, जैसे सूत्रों को याद करना एकदम शॉर्ट में, और उत्तर को भी शॉर्ट में लिखाते थे। और साथ ही साथ नोहर साहू सर भी बताते थे कि एक भी नंबर ना कटे, इस प्रकार लिखना सिखाते थे। अभी जो बच्चे हैं मोबाइल ले लेते हैं और सोशल मीडिया में क्या होते हैं, बिजी हो जाते हैं। तो कहीं आप तो इस क्षेत्र में बिजी तो नहीं हो गए थे, या डिस्ट्रैक्शन आपके जो पढ़ाई में, कहने का मतलब ये है मेरा कि बच्चे मोबाइल लेते हैं और डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, तो आपने तो कहीं मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन नहीं किया या सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हुए थे? नहीं, मैं तो 10वीं कक्षा में मोबाइल पकड़ा ही नहीं था। बस कभी कभी वीडियो देखने के लिए यूट्यूब में पढ़ाई के साथ साथ देखता था, बस कुछ नहीं। मैं मोबाइल नहीं चलाता था बस। अभी जो बच्चे 10th क्लास में हैं या 12th क्लास में हैं, वो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, सोशल मीडिया में बिजी हो गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है बेटा, जो पढ़ाई की चीज़ है या आप सोशल मीडिया का यूज़ करिए, लेकिन उसमें भी आप टाइम मतलब सेट करने के बाद ही करिए। क्या होता है, अभी हम इंस्टा अगर स्क्रॉल करने लग गए तो कंटिन्यू क्या होता है, टाइम हमको पता नहीं चलता। वैसा उसको बना दिया गया है, उसका जो कंपनी है उसको, तो आपको वही करना है। आपको क्या करना है ये चीज़ पता होना चाहिए। तो सोशल मीडिया और मोबाइल से जितना दूरी बना के रहे। अभी तक हमने जितने भी टॉपर से मिले सभी का यही कहना है कि मोबाइल से कम क्या करना है,
जो यूज़ कर सकते हैं वही करना है, बाकी हमको सोशल मीडिया से लिमिटेड ही यूज़ करना है। कई बच्चे का सुनने में आता है कि स्कूल टाइम एंड साथ ही साथ कोचिंग भी आप बता रहे हो तो उसको फॉलो नहीं कर पाते लोग, मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो आपने किस टाइप से स्टडी प्लान किए थे या अपना डेली रूटीन किए थे और इसको कैसे मैनेज किया अपने डेली का स्टडी? टाइम मैनेजमेंट की बात होती तो मैं सुबह उठता था, 2 घंटे पढ़ाई करता था, फिर कोचिंग जाता था 3 घंटे, उसके बाद आने के बाद खाने बनाने में रिलैक्स करता था, फिर स्कूल जाता था। स्कूल से 6 घंटे के बाद आ जाता था और फिर से रिलैक्स करने के बाद फिर पढ़ाई में बैठ जाता था और खाना वाना पीना खा लेता। जैसे कि जलज पटेल है एक हॉस्टल में रहता है, हॉस्टल मैंने मतलब हॉस्टल करने का मतलब एक किराए के रूम में रहता है, तो ये खुद के लिए खाना बनाना उसका मैनेज करता है, लेकिन उसको इन्होंने ऐसे मैनेज किया है ताकि पढ़ाई के समय जो समय बच रहा है उसमें खाना बनाना है और उसी समय को क्या करना है, रिलैक्सेशन करना है। जैसे कि आपका मैथ तो पसंदीदा सब्जेक्ट था, बाकी कोई सब्जेक्ट ऐसे आपको कठिन लगा होगा या कोई क्वेश्चन आपको कठिन लगा होगा, तो आप उसको कैसे डील करते थे? मैं अन्य सब्जेक्ट में अपना विचार लिखता था, साथ ही साथ शिक्षक को पूछता था कि ये कठिन लग रहा है तो शिक्षक लोग बताते थे। इतने शानदार रिजल्ट के पीछे आपके माता पिता और साथ ही साथ आपके जो शिक्षक है उसकी क्या योगदान थी आपकी इस रिजल्ट के पीछे? मेरे माता पिता और शिक्षक दोनों ने मेरा बहुत ही सपोर्ट किया। हमारे माता पिता तो दूर रहते थे, लेकिन हमारे जो क्लास टीचर हैं वो बहुत ही हमारे पेरेंट्स की तरह सपोर्ट किया और बहुत ही मेहनत करने के लिए मोटिवेशन किया। आप भविष्य में कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, साथ ही साथ अपने भविष्य में आप क्या बनने के सोचे हैं? भविष्य में मैं बायो लेकर पढ़ूंगा और नीट 12वीं के बाद नीट करने के बाद MBBS करके डॉक्टर बन जाऊंगा। तो आप डॉक्टर बनने के पीछे आपके घर में कोई डॉक्टर है या आप अपने से मोटिवेट होकर डॉक्टर बनना चाहते हो? मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, तो उससे मोटिवेशन करके मैंने ये सपना चुना है। अंत में अभी जो बच्चे 10वीं अध्ययनरत है या CG बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे या क्या सुझाव देना चाहोगे जो मैथ सब्जेक्ट से डरते हैं या अपने कैसे तैयारी करें 10वीं के लिए? अन्य जो बच्चे हैं वो डर कर पढ़ते हैं, लेकिन उनको मैं कहना चाहूँगा कि वो प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा और उसको एंजॉय तथा खेल की तरह खेले। उसको रीड मच, राइट मोर और थिंक मोस्ट, ये चीज़ फॉलो करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप मान लो कोई क्वेश्चन है, कठिन से कठिन क्वेश्चन है, उसको 2 बार पढ़ो और उसको 2 बार पढ़ने के बाद 4 बार लिख कर देखो और 4 बार लिखने के बाद उसके बारे में क्या करो, मनन चिंतन करो, जिससे आप कठिन से कठिन जो क्वेश्चन है आपको क्या हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा। सबसे पहले आपको पता चला कि जलज ने मैथ में 99 नंबर लाया है, 199 और साथ ही साथ अपने जो 10वीं का जो बोर्ड एग्जाम है 93.5% हासिल किया है। तो आप ठीक है, तो आपको उस टाइम कैसे फील हो रहा था? मुझे बहुत खुशी हुआ कि मेरे पुत्र जलज ने मैथ्स जैसे कठिन विषय में 100 में 99 लाया। जैसे ही मैं देखा ना, मुझे अपार खुशी हुई। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जो मैं अपने आसपास के पेरेंट्स लोगों को शेयर करने में चला गया था। क्या आपको पहले से अंदाजा था कि जलज है जो खैरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन सकता है या उससे अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है 10वीं के एग्ज़ाम में? हाँ, बिल्कुल विश्वास था सर, क्योंकि इनका जो प्रयास है वो लगातार रहता था और सब लोगों का भी आशीर्वाद रहता था जो आज इस मुकाम में पहुँचे हैं। कि तलाश स्टूडेंट के जो सर हैं, नौहर सर और DK सर, उन लोगों का बहुत 100% हाथ है, जिन्होंने मेरे बच्चे को ऊंचा शिक्षा दिया और पढ़ाई के एक एक रूल को बताया और वही रूल को अपनाकर मेरे बच्चे ने आज ये मुकाम हासिल किया है। जब जलज है CG बोर्ड की तैयारी कर रहे थे या 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे थे, उस टाइम जलज कभी निराश हुए होंगे या उदास हुए होंगे, तब उस टाइम आप जलज को आप कैसे सपोर्ट करते थे? मैं यही सलाह देता था बच्चे को कि जब भी एग्ज़ाम होता है तो खुले दिल से जाना, कोई झिझक ना होना, ताकि झिझक होने से क्या है, माइंड में असर पड़ता है, तो वो असर ना पड़े, ताकि पेपर में जाते ही पेपर अच्छी तरह से बने। यही शिक्षा देता था। और घर में रहकर भी पेपर जैसे जैसे नज़दीक आता था ना, तो बच्चे को शिक्षा देता था कि देखो बच्चा, आपका पेपर आने वाला है, आप पेपर में ज़्यादा ध्यान दो और अन्य दूसरी जगह में ध्यान मत देना। और मैं यही कहना चाहूँगा हर छात्र से कि इसी तरह
निरंतर अपना प्रयास जारी रखे, चाहे वो कोई भी क्लास में हो। तो चलिए मिलते हैं जलज पटेल के प्रिंसिपल सर से। जलज का आपको पता ही होगा, जो सीजी बोर्ड में शानदार रिजल्ट रहा है उनका। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हमारे प्रिंसिपल सर के माध्यम से कि उनके बारे में उनका क्या विचार था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सर कि जलज पटेल जैसे होनहार छात्र पहले से ही होशियार थे या उनके लिए आपने कुछ विशेष किए थे तैयारी? जलज पटेल जो है हाई स्कूल रक्से से आकर के यहाँ पर जो है एडमिशन के लिए मुझसे पूछा कि सर हम आपके स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, और यहाँ की जो पढ़ाई लिखाई के स्टैंडर्ड के हिसाब से फिर उन्होंने बताया कि हम बहुत मेहनत करेंगे, और उनके हम मार्कशीट भी देखे पूर्व कक्षाओं में, तो उनका जो प्रदर्शन है शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है, और इसीलिए उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ कहा था कि हमने बहुत अच्छे मेहनत करेंगे और अच्छे नंबर लाकर दिखाएंगे। इस आधार पे हमने यहाँ पे एडमिशन दिया। तो ये उनके प्रतिभा और मेहनत का ही फल है, जो शुरू से प्राथमिक कक्षाओं से ही शुरू से मेहनत करते आ रहे हैं, और वो मेहनत का ही परिणाम है जो टॉप हमारे जिला स्तर पर अच्छे पोजीशन पर आए हैं। इसलिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं हमारे स्कूल परिवार की ओर से। जलज के शानदार रिजल्ट से हमें हमारे संस्था परिवार को बहुत खुशी हुई है, और ये समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि इनको देख करके, जलज कुमार पटेल को देख करके और इनके परीक्षा परिणाम को देख करके इनके गांव के साथ साथ हमारे संस्था के भी बहुत सारे जो छात्र हैं इससे प्रोत्साहित होते हैं। उनको मेहनत करने के लिए जो है उनको प्रोत्साहन मिलता है कि हमको भी जलज के समान अपने गांव में, अपने स्कूल का और अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चे, ये सभी को एक प्रकार से मतलब प्रेरणा मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, और ऐसे बच्चे समाज के लिए बहुत आवश्यक है। और इस प्रकार जो है समाज से और गांव का नाम होने से, संस्था का नाम होने से, ये पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी और साथ में पूरे देश के लिए भी एक बहुत खुशी की बात है। और इससे एक अच्छे होनहार बच्चे निर्माण होते हैं समाज में, और ये प्रेरणा बहुत जरूरी है। बच्चे बहुत ज्यादा सीखते हैं, और उनको सीखने से वो आगे चल करके अपने मेहनत को और अधिक कर करके देश में अपना प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, नाम रोशन करते हैं। तो क्या आपके स्कूल में जैसे कि मैथ सब्जेक्ट जैसे बच्चों को हार्ड लगता है, उसके लिए कोई अलग से तैयारी का जो ये रिजल्ट है क्या, जो 99 नंबर आए उनका मैथ में? इसके लिए जो है हमारे गणित के शिक्षकों ने भी मेहनत किया, और उनको अलग से टिप्स और तरीके बताए गए हैं कि आप अधिक से अधिक नंबर किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे गणित के जो सर हैं, टंडन जी हैं और निषाद जी हैं, और इन लोगों का भी मार्गदर्शन रहा है, और ऐसे बच्चों को हमारे संस्था में शुरू से ही हम लोगों ने प्रोत्साहित करते रहे हैं कि आप भविष्य को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से बिंदुओं को आपको अधिक ध्यान देना चाहिए, इन सब ये बातों को उनको बताया भी गया है। तो इसमें पालकों के साथ साथ उनके माता पिता के साथ हमारे स्कूल के जो सभी विषय के जो गणित के साथ साथ और अन्य विषय है, उनमें उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो ये रहे हमारे प्रिंसिपल सर के विचार, बहुत ही शानदार विचार है सर के, जो केवल टॉपर बच्चों के लिए नहीं, साथ ही साथ जो कमजोर बच्चे हैं या जो मध्य वर्ग के बच्चे हैं जो मेहनत करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष तैयारी यहाँ स्कूल में कराया जाता है। तो चलिए मिलते हैं जलज पटेल के क्लास टीचर है डॉक्टर सविता यादव मैम से। तो सबसे पहला सवाल है मैम आपसे कि जलज पटेल जैसे जो होनहार छात्र है, उसमें आपको खास बात क्या लगती है? पढ़ाने के बाद जो भी काम दिया गया और दूसरे दिन उसको चेक किया गया, तो बिल्कुल सही तरीके से वह काम करके आता था, होमवर्क करके आता था। और इस टाइप के जो विद्यार्थी रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और क्लास में इधर उधर दूसरे बच्चों से बातचीत इस टाइप का नहीं। यदि हम कुछ काम कर रहे हैं तो कॉपी पुस्तक निकाल के पढ़ते रहता था, ये सबसे ज़्यादा खास बात है। नहीं तो ऐसा नहीं, विद्यार्थियों को बोलना पड़ता है कि हम काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कीजिए, जो कुछ पेंडिंग काम है उसको कीजिए, होमवर्क दिए हैं उसको कीजिए। लेकिन इसको ऐसे कभी बोलना नहीं पड़ा। मैं उदाहरण देती थी, देखो ये कैसे पढ़ रहा है, इसी टाइप के सबको करना चाहिए ऐसे करके। और इन लोग को भी ऐसे कहा जाता था कि आप लोग दूर से आए हैं माँ बाप को छोड़ के, तो एक ही उद्देश्य होना चाहिए, केवल पढ़ाई।
उनके उद्देश्य की पूर्ति होगी तभी आप यहाँ आए हैं, वो उचित है, और नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। इस सब चीज़ को इन्होंने अच्छे से निभाया, इसी कारण है कि आज इस ऊंचाई पे पहुँचा है। सबसे ज़्यादा परसेंट लेके पास हुआ है। इतना परसेंट लाना बहुत मायने रखता है। मैम, आप खुद जलज पटेल के क्लास टीचर रह चुकी हो, तो जलज पटेल जैसे होनहार छात्रों के जो रिजल्ट होते हैं, उनके पीछे जो शिक्षक की क्या भूमिका है आपके नज़र में मैम? बच्चे कितना भी होशियार हो, अपने से कितना भी मेहनत करें, फिर भी उतना नहीं कर पाते यदि शिक्षक उनको मार्गदर्शन न दे। मार्गदर्शन से ही ऊंचाई तक पहुंचते हैं। जो ज़्यादा परसेंट लेके बच्चे पास होते हैं तो अपने मेहनत से नहीं रहता है, शिक्षक के बातों को ध्यान देते हैं और जो भी कठिनाई होती है उसको सरल बनाने की कोशिश करते हैं शिक्षक, और सरल बनाते हैं तभी बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। इतना कम समय में इतना कठिन विषय होता है, इतने ज़्यादा विस्तार से उनको पढ़ना होता है, तो कम समय में इतना नहीं कर पाते, इसी कारण शिक्षक होते हैं। यदि विद्यार्थी अपने से सब कर लेते तब स्कूल और शिक्षक की जरूरत पड़ती ही नहीं। और साथ हम केवल पढ़ाई बस नहीं, नैतिक शिक्षा भी देते हैं। बच्चे गांव से आते हैं, उनको पता नहीं होता कि टीचर आए हैं तो खड़े होना है, नमस्ते करना है, कैसे। ऐसे है हमारे स्कूल में कि मैं आप बोलती हूँ, बच्चे ही तुम बोल देते हैं, तो उनको ये सब चीज़ बताना पड़ता है कि अपने से बच्चे को, बड़े हैं उसको आप करके ही बात करना है, छोटे हैं उसको भी आप करके बात करना है। इस प्रकार की नैतिक शिक्षा भी दी जाती है। जैसे कि हमने सुना है कि अभी मैम को द्वारा बोला गया है कि जो शिक्षक होते हैं एक मार्गदर्शक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चे अगर कर लेते तो स्कूल नहीं होता, सही बात है, ठीक है। तो एज शिक्षक क्या होते हैं, शिक्षक बहुत बड़े क्या होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। मतलब शिक्षक के बिना बच्चे अधूरे हैं, ठीक है। जैसे कि पानी के बिना पौधा, सेम एज लाइक शिक्षक के बिना छात्र है। तो चलिए चलते हैं मैम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको भविष्य में जलज पटेल जैसे और होनहार छात्र तैयार करना है तो आप क्या करना चाहोगी, या जो बच्चे भी जो 9 से 10th में आ रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगी? क्लास में जितना पढ़ाते हैं ना उतना को ही बच्चे घर में जाके रिवीजन करें तो मैं गारंटी देती हूँ कि सब बच्चों का 60% आएगा। ऐसा तो यदि बच्चे भी साथ दे और टीचर भी साथ दे, दोनों ना, तभी ये हो सकता है। और ज़्यादा इसमें बच्चों की भूमिका रहती है। तो यदि कुछ डिस्टर्ब है, बच्चे कुछ नहीं कर पाते, कुछ कठिनाई है, उस कठिनाई को किस प्रकार की कठिनाई है वो बता नहीं पाते, तो ऐसी कुछ भी उनको डांट फटकार नहीं, दोस्त की भांति, माता पिता की भांति उनसे पूछेंगे क्या परेशानी है, ऐसे करके। और जो बच्चे उस टाइप के हैं, पढ़ाई में थोड़ा रुचि ले रहे हैं, काम समय पे कर रहे हैं, उसको हम उसके समस्याओं का समाधान करेंगे और उसको इस टाइप के बनाने की कोशिश करेंगे कि वो जो विषय में, और एक चीज़ है कि बच्चा जो विषय में रुचि ले रहा है, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वो सब विषय में होशियार रहे, कोई एक विषय में, तो बाकी में तो सामान्य रहे, लेकिन उस विषय को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपना जो उद्देश्य है, और उसको उद्देश्य भी पता नहीं है कि मैं क्या करूँगा, तो हम उसका मार्गदर्शन करेंगे। इस चीज़ में रुचि है, इसमें ज़्यादा आता है, तो आपको इस टाइप का पढ़ना चाहिए, और उस विषय में आगे बढ़ाएंगे उसको और टॉपर बनाने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये थी जलज पटेल की मेहनत, अनुशासन और लगन की कहानी। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है अगर इरादा सच्चा हो गया। अगर आपको ये इंटरव्यू मोटिवेशनल लगा हो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलेंगे टॉपर टॉक में एक नए चेहरे के साथ एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।